हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई ऑन यूट्यूब चैनल प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कक्षा 6 का एनसीईआरटी बुक जियोग्राफी आप लोग के समक्ष लेकर आया है प्रचंड क्लासेस। आज हमारा अगला लेक्चर है वायुमंडल एवं जीवमंडल और पाठ आपका 5 है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं और आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट बात यह बता देना चाहते हैं कि हम हाई स्कूल का पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप लोग के सामने लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द ही। तो दोस्तों देर न करते हुए अपने इस प्रचंड क्लासेस को ज्वाइन करें और यूपी बोर्ड हाई स्कूल का लाभ उठा सके इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों देर न करते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस महासंग्राम क्लास में ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों सपने को साकार करिए। तो दोस्तों देर न करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा नया टॉपिक है वायुमंडल। कि वायुमंडल क्या होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, वायुमंडल यह ऐसा होता है कि वायुमंडल में आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें क्या होती भैया विद्यमान होती हैं, पाई जाती हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। कहने का तात्पर्य जो हमारे पृथ्वी है दोस्त, यह एक पतली परत चौफेर से क्या हुआ भैया घिरा हुआ है। चौफेर से पतली परत गैसों से क्या हुआ भैया घिरा हुआ है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। कहने का तात्पर्य ग्रह का बात किया जा रहा है, मतलब पृथ्वी। तो वही बोला जा रहा है वायु यह पतली परत, वायु की जो पतली परत है इस ग्रह मतलब आपके पृथ्वी का महत्वपूर्ण एवं अटूट क्या है भैया भाग है। आगे देखिए, यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। कहने का तात्पर्य वायुमंडल हमें ऐसा वायु प्रदान करता है जिससे हम लोग क्या लेते हैं भैया सांस लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हम लोग पेड़ पौधों से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें देते हैं। यह प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। कहने का तात्पर्य जो आपका हमारा वायुमंडल है, ठीक है दोस्तों, यह सूर्य के प्रकाश की कुछ हानिकारक किरण है उसे भी क्या करता है हमारे शरीर पर, हमारे पृथ्वी पर आने पे क्या करता है भैया रोकता है। तो ये बोला जा रहा है वायुमंडल हमें लोगों की सूर्य की कुछ किरणें जो क्या होती हैं भैया हानिकारक होती है, हमारे लिए हानिकारक होती हैं, तो वायुमंडल उन किरणों को क्या करता है भैया रोकता है। जैसे आपका सूर्य के प्रकाश से भैया निकलता जो पराबैंगनी किरण है उसे भैया क्या करता है भैया रोकता है। ठीक है, आगे देखिए वायुमंडल 1600 किमी की ऊंचाई तक फैला है। कहने का तात्पर्य हमारा जो वायुमंडल है यह 1600 किलोमीटर तक क्या है दोस्तों ऊंचाई तक क्या है भैया फैला हुआ है। हमारा जो वायुमंडल है वह 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या है दोस्तों फैला हुआ है। ठीक, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में पाया जाता है। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए, जो आपके वायुमंडल है उसके घटक, उसके तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में क्या किया गया बांटा गया है या फिर पाया जाता है। बोला जा रहा है इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहलाता है या कहा जाता है। कहने का तात्पर्य जो आपका वायुमंडल है इसे भी ध्यान दीजिए 5 परतों में बांटा गया है। पहला आपका होता है भैया ध्यान दीजिए क्षोभ मंडल, दूसरा आपका होता है भैया समताप मंडल, तीसरा आपका होता है मध्य मंडल और साथ साथ भैया चौथा आपका होता है आयन मंडल और आपका जो लास्ट होता है आपका होता है बहिर्मंडल होता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुद्ध हवा का 99% भाग है। कहने का तात्पर्य जो वायुमंडल है हमारा यह मुख्य रूपतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का क्या है भैया बना हुआ है, जो कि साफ एकदम भैया शुद्ध तथा सुख से, सुख का मतलब यह सूखा हवा
क्या करता है भैया, 99% क्या होता है, भाग है। वायुमंडल जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बना है, जो कि साफ एवं सूक्ष्म हवा का क्या है भैया, 99% क्या है, यह भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%। कहने का तात्पर्य यह है कि भैया ध्यान दीजिए, आयतन के आधार पर वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो भैया ध्यान दीजिए प्रतिशतता है वो भैया 78% है। ऑक्सीजन आपका भैया 21% तथा दूसरी गैस जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है दोस्तों, CO2 या फिर आर्गन इत्यादि गैस क्या है भैया, विद्यमान है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कहा, वायुमंडल में आयतन के अनुसार नाइट्रोजन आपका भैया ध्यान दीजिए 78% है, ऑक्सीजन आपका भैया दोस्तों 21% है तथा दूसरी गैसें जैसे आपका भैया कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन इत्यादि गैस क्या है भैया दोस्तों, विद्यमान है। बोला जा रहा है कि मात्रा 1% है। इन दोनों का जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है तथा आर्गन है, इनका भैया ध्यान दीजिए 1% भैया ध्यान दीजिए पाया जाता है वायुमंडल में। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। कहने का तात्पर्य ध्यान दीजिए, अगर मनुष्य, जीव जंतु, प्राणी जितने भी हैं, अगर उन्हें संपूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो वह पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए, हमें लोग को जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वही बोला जा रहा है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए क्या है, आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कहने का तात्पर्य जो ऑक्सीजन है, हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करना पड़ता है तथा जो आपका नाइट्रोजन होता है यह प्राणियों को भैया ध्यान दो क्या भैया, वृद्धि के लिए क्या है भैया, आवश्यक। वृद्धि का मतलब भैया ध्यान दीजिए बढ़ना। तो ये दो भैया मुख्य गैस हैं आपके। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यप बहुत कम मात्रा में है, कहने का तात्पर्य जो कप CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, भैया ध्यान दीजिए कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है। जो आपका भैया ध्यान दीजिए बोला जा रहा है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, यह भैया ध्यान दीजिए यद्यप बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई कम मात्रा में अवशोषित करता है। कहने का तात्पर्य अब ध्यान दीजिए, यह पृथ्वी द्वारा भी छोड़ी गई उष्मा जो होता है, यह क्या करता है, अवशोषित करता है, उसे खींचता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। कहने का तात्पर्य जिससे आपका पृथ्वी क्या होता है भैया, हॉट रहता है, गर्म रहता है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी क्या है भैया, आवश्यक है। हमने बोला भैया ध्यान दीजिए, अगर भैया ध्यान दो पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिले तो अपना संपूर्ण रूप से भोजन नहीं बना सकते हैं। तो वही बोला जा रहा है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है यह पृथ्वी द्वारा निकले उसमें को क्या करता है भैया, अवशोषित करता है, और पेड़ पौधों के भैया ध्यान दीजिए, पेड़ पौधों की वृद्धि में के लिए क्या होता है भैया, आवश्यक होता है, सहायक होता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। कहने का तात्पर्य है कि भैया ध्यान दीजिए, अगर आप ऊंचाई के साथ वायुमंडल में भैया ध्यान दीजिए अगर जा रहे हैं तो उसका भैया घनत्व में क्या होती है, भिन्नता आती है भैया, बदलता चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊंचाई भैया जलते जाएंगे आपका भैया ध्यान, वायुमंडल के घनत्व क्या होगा, धीरे धीरे बदलता जाएगा। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। कहने का तात्पर्य जो भैया ध्यान दीजिए घनत्व होता है वो समुद्री तल पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। कहने का तात्पर्य हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर जाते हैं या भैया तेजी के साथ क्या होता है भैया, घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। कहने का तात्पर्य पर्वतारोही क्या मतलब होता है, जो पर्वत पर चढ़ने वाले लोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही बोला जा रहा है, पर्वतारोही जो भैया ध्यान दीजिए जैसे जैसे पहाड़ों पर भैया चढ़ते चले जाते हैं उनका घनत्व भैया क्या होता है, धीरे धीरे कम होने जाता है और उन्हें सांस लेने में क्या होता है भैया, कठिनाई होने लगता है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए, जैसे जैसे ऊंचाई पे वो लोग जाते हैं तो उनका भैया ध्यान दीजिए ऑक्सीजन लेने का जो प्रक्रिया भैया धीरे धीरे क्या हो जाता है भैया, कम हो जाता है और उन्हें सांस लेने के लिए भैया क्या होता है, कठिनाई होने लगता है। जिससे उन्होंने क्या करते हैं, उन्हों लोग क्या करते हैं, अपने शरीर पर, अपने पीठ पर एक ऑक्सीजन का क्या सिलेंडर बांध कर लेके जाते हैं, जिससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई ना हो। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। कहने का तात्पर्य हम लोग धीरे धीरे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे भी क्या होता है, आपका तापमान भी क्या होता है, घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। कहने का तात्पर्य जो आपका वायुमंडल है या पृथ्वी पर क्या दोस्तों, दबाव डालता है। ठीक,
यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कहने का तात्पर्य भैया एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है भैया, अलग होता है, कहीं ज़्यादा होता है तो कहीं कम होता है। ठीक है, एक समान नहीं होता है। ठीक, कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, बोले भैया ध्यान दीजिए, कुछ क्षेत्रों में भैया अधिक दाब महसूस होगा तो कुछ जगह भैया ध्यान दीजिए कम। ठीक, तो भैया बोला जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में भैया कम। ठीक, वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। कहने का तात्पर्य जो आपका हवा होता है यह उच्च दाब से, क्या भैया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पकड़िएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया हम बोला जो आपका उच्च मतलब आपका वायु है यह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या होता है भैया, बहता है। उच्च का मतलब अधिक और निम्न का मतलब होता है कम। तो भैया ध्यान दीजिए, अधिक से कम की तरफ क्या होता है भैया, बढ़ता है, बहता है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है भैया, पवन कहता है। जैसे भैया कहा जा रहा है भैया हाँ हवा तेज चलने लगा भैया, आपका वो क्या है भैया, पवन है। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा रहा भैया ध्यान दीजिए वायुमंडल। अब हम आते हैं अपना दूसरा हेडिंग भैया जीवमंडल। तो दोस्तों जीवमंडल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके और कमेंट में जरूर बताइए। ठीक दोस्तों, बोला जा रहा है जीवमंडल स्थल जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। कहने का तात्पर्य जो आपका जीवमंडल है इसमें भैया ध्यान दीजिए, आपका भैया ध्यान दो तीनों आएंगे आपका भैया, भूमि जल हवा, ये तीनों क्या है भैया ध्यान दीजिए, सीमित हैं, सीमित मात्रा में हैं। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। कहने का तात्पर्य यह वह भाग है जहाँ जीवन क्या है भैया, मौजूद है। ठीक, यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, जीवों की भैया ध्यान दो बहुत सी प्रजातियाँ हैं। ये नहीं मानव ही हैं भैया, मानव के अलावा और कई भैया ध्यान दीजिए जीव जंतु हैं, प्राणी हैं। ठीक, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियो से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भैया ध्यान दीजिए, यहाँ पर भैया ध्यान दीजिए जीवों की बहुत भी सी प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे आपका भैया सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटे छोटे, जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियो से लेकर, मतलब भैया ध्यान दीजिए इतने छोटे छोटे जीव कि जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देखते हैं, उन्हें से वहां से लेकर बैक्टीरिया तक के बड़े स्तनधारियों क्या भैया के आकार में यहाँ पर भैया पाए जाते हैं, जीवमंडल पर पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि भैया ध्यान दीजिए मनुष्य सहित, मतलब ये जो आपके छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं या भैया बैक्टीरिया हैं या फिर भैया मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से क्या है भैया, जुड़े हैं, लगाव है, जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य जो आपका जीवमंडल है दोस्तों, इस भैया ध्यान दीजिए प्राणियों के भैया मुख्यतः भैया दो वर्गों में बांटा गया है। जिसे भैया ध्यान दीजिए, एक भैया ध्यान दीजिए जंतु जगत, जंतु जगत में भैया ध्यान दीजिए जीव जंतु आएंगे, एवं पादप जगत में भैया ध्यान दीजिए विभक्त किया गया, बांटा गया है। पादप जगत के अंतर्गत आपके भैया छोटे छोटे पेड़ पौधे वनस्पतियां आएंगी। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य जो आपका भैया ध्यान दीजिए पृथ्वी पर आपके तीन मंडल पाए गए हैं। जो आपका भैया ध्यान दीजिए वायुमंडल था, जलमंडल था, भूमिमंडल था। ये तीनों में आपस में भैया क्या कर भैया परस्पर क्रिया करते रहते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते रहते हैं। तथा भैया ध्यान दीजिए किसी न किसी रूप में एक दूसरे को क्या भैया ये तीनों प्रभावित करते रहते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटे जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है, उदाहरण के लिए अगर भैया ध्यान दो लकड़ी को, ध्यान दीजिएगा भैया, लकड़ी को तथा खेती के लिए भैया वनों को काटा जाए कि लकड़ियों को वहां काट कर वहां खेती के लिए भैया बनाया जाए तो भैया ढलुआ, ढलुआ का मतलब भैया ढाल, ठीक है भैया। तो ढलुआ भाग पर भैया ध्यान दो मिट्टी का कटाव तेजी से होगा। भैया ध्यान दीजिए जहाँ ढाल रहेगा, पानी अगर गिरेगा तो वहाँ की मिट्टी क्या होगा भैया ध्यान दीजिए कट कर वहाँ से क्या होगा धीरे धीरे घसकता चला जाएगा, बहता चला जाएगा। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। कहने का तात्पर्य इस प्रकार प्राकृतिक का मतलब प्रकृति का दिया हुआ उपहार, आपदाएं जैसे भूकंप,
भूकंप भैया ध्यान दीजिए ये प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है, मनुष्य नहीं कि भैया भूकंप हिला दिए आपका भैया पूरा पृथ्वी हिल गया, नहीं, ये प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है। तो भैया भूकंप से पृथ्वी की सतह में क्या होता है भैया, परिवर्तन होता है, बदलाव हो जाता है। जब भैया ध्यान दीजिए तेज भैया पृथ्वी मूवमेंट करती है, गति करती है, मतलब जब हिलता है तो भैया ध्यान दीजिए जितने बड़े बड़े इमारत होते हैं भैया नष्ट हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, तो भैया वहाँ पे परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है। आगे देखिए, हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। कहने का तात्पर्य भैया हाल ही में आपका जो भैया ध्यान दीजिए सुनामी आया था, इसके कारण अंडमान एवं निकोबार भैया जो द्वीप समूह था वो इनके भैया कुछ भाग पानी में क्या हो गए भैया, डूब गए। जब डूब गए भैया नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आगे देखिए, झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता था। कहने का तात्पर्य जब सुनामी आया तो झीलों तथा नदियों के दूषित का मतलब भैया अशुद्ध पदार्थों के प्रवाहित होने से, प्रवाहित का मतलब मिलने से, आने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। मतलब मानव जो भैया ध्यान दिए उपयोग में ला रहे थे उनके उपयोग लाया अब ना नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके पास जल है, उसमें भैया ध्यान दीजिए धूल के कण छोटे छोटे भैया ध्यान दीजिए, लकड़ी के टुकड़े, कुछ भैया ध्यान दीजिए मक्खी वगैरह अगर वो मर गए तो हमारे लिए भैया क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, तो उस पानी का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, सेवन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही भैया ध्यान दीजिए तो वही बोला जा रहा है कि भैया जो दूषित पदार्थ होते हैं आकर जब मिल जाते हैं तो भैया ध्यान दो वो मानव के इस्तेमाल में नहीं आते। ठीक है, आगे देखिए, यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। भैया ध्यान दीजिए, जल भैया ध्यान दो दूसरे जीवों को भी क्या कर भैया नुकसान पहुंचाता है। मनुष्य तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन भैया जितने भी जीव हैं उनके लिए भी क्या होगा भैया, ये हानिकारक होगा। उद्योगों, तापियों, विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कहने का तात्पर्य जो उद्योग होता है, उद्योगों से भैया जो निकलता है धुआं, तापी विद्युतीय यंत्रों से भी, संयंत्रों से भी निकलता हुआ धुआं तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ, गाड़ियों से जो निकलता है धुआं, उससे भी ध्यान दीजिए वायु प्रदूषण फैलता है और बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जो आपका भी ध्यान दीजिए ओजोन परत को बहुत क्षति पहुंचा रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कहने का तात्पर्य भी ध्यान दीजिए जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है दोस्तों, यह वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि भैया ध्यान दीजिए, लेकिन यह कारण यह है कि भैया ध्यान दो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि मतलब बढ़ने के कारण पृथ्वी के तापमान में क्या हो रहा है भैया, वृद्धि होता चला जा रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो पृथ्वी को यह ध्यान दो इतना उष्मा प्राप्त हो जाएगा, इतना हीटिंग प्राप्त हो जाएगा कि मनुष्य को रहने के लिए भैया ध्यान दो यहाँ पर जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। जब बोला जा रहा है भैया ध्यान दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की भैया वृद्धि होने के कारण पृथ्वी का भैया ध्यान दीजिए तापमान में वृद्धि हो रहा है, तो ऐसे भैया प्रक्रिया को हम भूमंडलीय तापमान कहते हैं। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि भैया ध्यान दो आपका जो भूमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है, इन तीनों को भी ध्यान दो प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, मतलब जो प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है भैया ध्यान दिए, भूम आपका भैया प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है, आपका वायु भैया प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है, भैया जल आपका भैया प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है। तो इन तीनों का प्रकृति का दिया हुआ भैया एक चीज़ है भैया उपहार है, जिसमें भैया संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। इनका सीमित प्रयोग से उपयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा भैया दोस्तों आज जीवमंडल। यह हमारा पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल आज हमारा समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा रहा। तो दोस्तों हम अब फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि भैया हाई स्कूल का PCM हम लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द ही। तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करिए जो हाई स्कूल में है, अपने सपने को साकार करिए और 95% टारगेट बनाइए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।